नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। 2025 और 26 ये 2 साल भर्तियों के वर्ष हैं भैया। ये तो बात तय है, क्योंकि हर छोटे से छोटे, बड़े से बड़े विभाग में चाहे कम पदों पर चाहे ज्यादा पदों पर भर्तियां आई हुई हैं। इसी बीच राजस्थान पुलिस की जो एक भर्ती, जिसके पदों को लेकर थोड़ा सा कयास लगाया जा रहा है कितने होंगे, लेकिन भैया ये फाइनल हो चुका है कि 10,000 पदों पर यह भर्ती होगी। अब 10,000 पद बहुत होते हैं प्यारे दोस्तों, 10,000 पद बहुत होते हैं। मौका शानदार है, चूकना मत। काफी सारे डाउट है इसमें, उस पर चर्चा करेंगे किस प्रकार से आपको आगे बढ़ना है। टेलीग्राम को याद से ज्वाइन कर ले मेरे प्यारे दोस्तों, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर हम बात करते हैं ताजा तरीन अपडेट, बढ़िया तरीके से खुशखबरी आप सभी के लिए है कि कांस्टेबल भर्ती 31 के बाद आवेदन, यानी जो आवेदन है, आवेदन प्रक्रिया है वो आपकी शुरू हो रही है अप्रैल माह में। अप्रैल का फर्स्ट वीक मान लो या सेकंड वीक आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ होने जा रही है। यहां पर देखेंगे कि पुलिस मुख्यालय ने कांस्टेबलों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी। जल्द ही इसको लेकर आवेदन शुरू होंगे। गृह मंत्रालय ने 10,000 पदों पर कांस्टेबल भर्ती के लिए वित्तीय स्वीकृति को हरी झंडी दी। यह सबसे बड़ी बात कि हरी झंडी मिल चुकी है, अब गाड़ी रवाना होने वाली है। अब गाड़ी में चढ़ने वाले कौन है? आप सब। एडीजीपी विपिन कुमार पांडे ने बताया कि 31 मार्च के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई, यानी अप्रैल माह में आपके आवेदन है वो शुरू होने वाले हैं। तो खैर आवेदन तो शुरू हो जाएंगे, केवल आवेदन शुरू होने से सिलेक्शन तो नहीं होने वाला, फॉर्म तो लगा देंगे, लेकिन तैयारी किस प्रकार से आपको करनी है थोड़ी बात करते हैं। अगर आप पदों की संख्या देखेंगे प्यारे दोस्तों तो 10,000 है, तो खूब सारे पद हैं। योग्यता 12वीं प्लस में सीईटी पास होना चाहिए। 12वीं पास, सीईटी पास होना बहुत जरूरी है। उसके बाद में आयु सीमा की बात करें, 18 से 23 वर्ष सामान्य में है, 18 से 26 है वो चालक की है, ये सामान्य कांस्टेबल है। और यहां पर छूट भी दोस्तों दी जाती है। पुरुष है उसको 5 वर्ष की है। SC ST जो आरक्षित वर्ग है, जो आरक्षित वर्ग है ना, आरक्षित वर्ग को छूट 5 या 10, महिला को 10 की है और पुरुष को 5 की, तो यहां पर वो छूट भी आपको मिलेगी। आयु की गणना है, आयु की जो गणना होगी प्यारे दोस्तों, जो गणना होगी 1 जनवरी 2026 से काउंट की जाएगी। ये बात आप ध्यान करके चलना है। तो योग्यता क्या है? सीईटी पास आउट होने चाहिए, 12वीं पास इसकी योग्यता है। आयु सीमा आपने देख ही ली है। उसके बाद में इसमें यहां एक बात थोड़ा सा जिक्र करते हैं कि फिजिकल जो होगा, क्या जो फिजिकल पहले होगा क्या बाद में होगा? देखो इस बार क्या है, फॉर्म काफी ज्यादा आने वाले हैं, बच्चे खूब सारे इसमें, क्योंकि सीईटी लगभग बच्चों का पास हुआ है ना, रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है सीईटी का। तो एक बड़ा तबका है वो फिजिकल के लिए तैयार होगा। अब क्या करती है बोर्ड, क्या करता है सरकार, क्या करती है, किस प्रकार से पेपर पहले कराएगी या फिजिकल? पिछले के बिहाफ पे हम ये इस बात को तय नहीं कर सकते हैं। पिछली बार सीईटी बहुत कम बच्चों के पास थी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम थे, तो फिजिकल कराना बड़ा आसान हो गया था। इस बार नंबर ऑफ स्टूडेंट खूब सारे हैं, तो समय भी लगता है, एक प्रक्रिया लंबी चलती है, फिजिकल की एक लंबी प्रक्रिया चल सकती है। ठीक है, तो इसमें दोनों ही कंडीशन है। ये विज्ञप्ति आज फॉर्म विज्ञप्ति शुरू हो जाएगी, फॉर्म भरे जाएंगे, तो आपको बहुत जल्द इसका अनाउंसमेंट मिल जाएगा कि अभी फिजिकल पहले होगा, पेपर पहले होगा। इस बात को लेकर आपको संशय क्रिएट नहीं करना है, आपको तैयारी भी करनी है साथ साथ, और थोड़ा बहुत फिजिकली के लिए भी आपको तैयार रहना है। क्योंकि जो पुलिस भर्ती की तैयारी करता है उसे अपना पता होता है कि मैं तैयार हूं कि नहीं फिजिकल के लिए। तो इंपॉर्टेंट दोनों ही पार्ट हैं आप सभी के लिए। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें फिजिकल के अंदर आपको क्या चाहिए, हाइट आपकी 168 सेंटीमीटर सामान्य में, महिला में 152। तो छाती है वो आपका सीना है 81 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर फुलाव के लिए महिला के लिए लागू नहीं होगा, 5 सेंटीमीटर अधिक आपको फुलाना पड़ेगा। वजन की सीमा पुरुष वर्ग के लिए नहीं है, महिला का वजन अगर 47.5 किलोग्राम से कम है तो महिला एलिजिबल नहीं होगी।
उसके बाद में एक दौड़ भी होती है 5 किलोमीटर की, जिसमें पुरुष हैं वो 25 मिनट, महिला के लिए 35 मिनट, पूर्व भूतपूर्व सैनिक के लिए 30 मिनट, जनजाति SC ST है तो उन्हें 30 मिनट का समय दिया गया। ये तो ऑब्वियसली बात है, तो तैयारी कर सबको पता है। यहां पर मेन पार्ट रहता है, ये मेन पार्ट पेपर रहता है। पेपर पिछली बार अगर 2024 का जो पेपर आप देखेंगे प्यारे दोस्त, 2024 का पेपर आप देखेंगे तो उसके अंदर जिस प्रकार से तैयारी आप करके गए उसके अनुरूप पेपर नहीं आया। बात ऐसी नहीं है। हम क्या करते हैं, पहली बात तो ट्रस्ट नहीं करते, खुद को बहुत ज्ञानी समझना स्टार्ट कर देते हैं। सामने वाला क्या कह रहा है इस बात को डिनाई कर देते हैं। क्यों? क्योंकि यहां देखेंगे पहला पार्ट रीजनिंग का है और आपके सिलेबस में गणित स्पष्ट रूप से नहीं लिखा गया है, लेकिन गणित इसमें आएगा और कंप्यूटर। यहां 60 प्रश्न आते हैं तो बच्चे क्या कर रहे हैं, रीजनिंग को पढ़ के चले गए बहुत अच्छे से, गणित को थोड़ा बहुत पढ़े नहीं पढ़े विश्वास भी नहीं किया। सामने वाले ने कहा कि गणित आएगी, बाकायदा हमने इस बात को भी बताया था कि भैया गणित के अच्छे खासे प्रश्न आएंगे, उसको लेकर कंप्यूटर। तो अगर वहां गए पेपर देने तो क्या हो गया, रीजनिंग धरी के धरी रहेगी, लगभग गणित के प्रश्न आ गए सारे के सारे। अब हुआ क्या, अब पढ़ के नहीं गए सब्जेक्ट को, क्योंकि गणित नाम दिखते ही सबसे पहले भागते हैं सारे के सारे कि ये नहीं होना चाहिए, एक इंग्लिश नहीं होना चाहिए ना, भागते हैं। लेकिन भागने से पीछा छूटने वाला नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, स्टूडेंट की भी गलती कि अपना विवेक यूज नहीं करते हैं। भी सिलेबस में दे रखा है तो कल को कुछ भी हो सकता है। यहां इन्होंने इतना ही बताया है कि प्रश्नों की संख्या 60 है, प्रश्नों की संख्या 60 है। इन्होंने ये नहीं बताया कि इसके इतने प्रश्न आएंगे। हम अपना दिमाग लगा लेते हैं, हम अपना दिमाग लगा लेते हैं और सामने वाला टीचर भी आपको अपना दिमाग लगा के कि आपको ये पढ़ना ही नहीं है, ये पहले ही नकार देते हैं। बाद में फिर वो ये बोलते हैं कि पेपर बच्चों के अनुरूप नहीं हुआ, सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस आ गया। इस प्रकार की बातें देखने को मिलती है। फिर चिड़िया चुग गई खेत पछताए होत क्या, बात सीधी है। इसलिए आपको रीजनिंग को भी बहुत अच्छे से कवर करना है, गणित क्योंकि कुछ भी हो सकता है। मैं आज फिर कह रहा हूं, गणित के प्रश्न देखना आप कितने आएंगे। जो 2024 में हुआ था अर्थमेटिक का लगभग पोर्शन आ गया था सारे के सारे, और रीजनिंग के साइड 2, 4, 5 जितने भी क्वेश्चन आए थे, क्योंकि पेपर नहीं आ पाया था तो एक्यूरेट नहीं बताए, लेकिन स्टूडेंट ने जो बताया उसके हिसाब से लगभग प्रश्न गणित के थे इस वाले पोर्शन में। जहां 15% कंप्यूटर के आए थे, जहां कयास लगाए जा रहे कि 30% आएंगे कंप्यूटर के, वो नहीं हुआ, ठीक है। तो ये पोर्शन वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसके अंदर अच्छा रोल प्ले करोगे। ये 60% 60 अंक के हैं, इसमें अच्छा रोल करोगे तभी आप आगे निकलोगे। उसके बाद में सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, इसमें सारा कुछ मैंने इंक्लूड कर दिया। 45% बनते हैं इसमें। 10 नंबर का आपका महिलाओं बाल अधिकार संबंधित, ये सारा इसके अंदर इंक्लूड है। बाकी 35 नंबर का तो 45 बनते हैं। ये राजस्थान का जीके का पोर्शन है जिसमें 45 नंबर का पोर्शन रहेगा, ठीक है। और ये वाला पार्ट 60 अंक का। आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा किसका वेटेज यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। तो इंपॉर्टेंट सारे 150 प्रश्न होने, 150 नंबर का 2 घंटे का समय मिलेगा। तो सिलेबस भी खूब सारा बड़ा है, ये भी आप बहुत अच्छे से जानते हो। अब पिछली बार सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि हमने कि सिर्फ एक सब्जेक्ट को महत्व दे दिया। भेड़ चाल हम चल पड़ते हैं, सामने वाला बोलता है वही होता है। ऐसा ही लेटेस्ट पशु परिचय में हुआ है, ऐसा ही पशु परिचय में हुआ है कि 4-5 टॉपिक दे रखे थे साइंस के और 4-5 गणित के, कि बोलोगे ये तो 4-5 ही प्रश्न आने, इसको छोड़ के चले जाओगे तो भी सिलेक्शन हो गया। हमने बहुत अच्छे से चीजों को बताया था कि भैया वहम मत पालो। सब्जेक्ट अगर 5 टॉपिक दे रहे हैं तो ये कहीं नहीं लिखा कि 5 ही प्रश्न आएंगे, 5 का डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है, और वही हुआ। 5 का डबल ट्रिपल नहीं, 5 गुना हो गए। 5 टॉपिक के 25 प्रश्न बना दिए और 25 साइंस के आगे। सारी प्रेडिक्शन धरी की धरी रहेगी सबकी। ये जीके वाले तो सारे दिन दिमाग खराब करके आपका रखा रहते हैं, यही पढ़ो बाकी सब्जेक्ट मत पढ़ो, जिसके चलते नुकसान हो। और इस परीक्षा के अंदर 2024 में ये परीक्षा, उसमें भी ये नुकसान हुआ, सिलेक्शन हो जाता, लेकिन भाई साहब ये गणित थी, ये बीच में थी, गणित थी बीच में थी, मोस्टली प्रश्न आए, जिसकी वजह से पढ़ के नहीं गए तो ठीक क्या करेंगे। प्रश्न बहुत अच्छे लेवल के नहीं थे, खतरनाक नॉर्मल लेवल का प्रश्न था, थोड़ा बहुत भी पढ़ते तो, लेकिन इसको छोड़ के चले गए और छोड़ के ही बताया गया कि इसके तो 2-4 प्रश्न आने, छोड़ जाओ छोड़ जाओ। और इन चीजों को बहुत गहराई से पढ़े, पता नहीं क्या क्या कवर किया, जिसके चलते जी। और यही पेपर वाला दिमाग से खेलता है। आप कभी भी तैयारी करते हो, गाइड लेके आगे कोर्स लिए, उससे सिलेक्शन नहीं होता है।
आपको थोड़ा सा टेक्निक एनालिसिस करना पड़ेगा कि एग्जामिनर का दिमाग क्या, वो दिमाग में कैसे पेपर को डिजाइन करेगा, किस सोच के साथ, वो सोच आपको नहीं पता। उस वे से आपको तैयारी करनी है। उससे भी पता है ये भेड़ चाल है सारी की सारी, किताब ले लेंगे, कोर्स ले लेंगे, पढ़ते जाएंगे, क्योंकि यहां कुछ लिखा नहीं गया तो वो बस ज्यों का त्यों। उसे भी पता है, इसलिए वो इस प्रकार की प्लानिंग के साथ पेपर को बनाता है, जिसकी वजह से सारे के सारे धरी रह जाते। इसलिए आपको अगर पेपर को फाइट करना है तो 2 कदम आगे रहना पड़ेगा। सोच को ध्यान में रखना पड़ेगा कि किस सोच के साथ पेपर बन सकता है, वहां क्या टेक्निक लगा सकता है पेपर वाला, आप उसके लिए तैयार हो कि नहीं होगे तैयार तो 2024 के अंदर जो पेपर हुआ था जून महीने में, वो सब बच्चों का धरा का धरे रह गया। सिर्फ क्यों? इस गणित की वजह से। इस बार ये गलती मत करना। हर एक विषय इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए हल्के में लोगे तो फिर नुकसान होगा। चाहे भर्ती 10,000 पद हो, 5 हो, 15 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारी एक गलती ही हमें पीछे कर सकती है लाखों की भीड़ में, ध्यान कर लेना। इसलिए नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हैं, स्टार्ट कर दीजिएगा। पेपर भी इसी साल होने की संभावना बताई जा रही है, ठीक है। फिजिकल तो ले दे के आप कर लोगे पास, लेकिन पेपर करना भी बहुत जरूरी होता है पास। दोनों ही अपने आप इंपॉर्टेंट है। 150 नंबर इसके आने, ठीक है, बढ़िया तरीके से। अब पहले फिजिकल होता है कि पेपर होता है, डिपेंड करता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर। अगर स्टूडेंट्स की संख्या बहुत ज्यादा है तो शायद पहले परीक्षा करवाई जा सकती है। डिपेंड करता है गवर्नमेंट क्या चाहती है, उसके हिसाब से होगा, वो आपको खबर मिल जाएगी बहुत जल्द। लेकिन अप्रैल माह में फॉर्म शुरू हो रहे हैं, बढ़िया सिलेबस है, कोई बदलाव होने की संभावना नहीं है। होगा तो 2-4 टॉपिक ऊपर नीचे हो सकते हैं, बाकायदा चीजें यही रहने वाली हैं। जो पीछे गलती की इस बार मत करो, नहीं तो जो पीछे हुआ वो भी इस बार होगा, फिर कुछ नहीं हो पाएगा। चलिए बड़ी तरी, और बहुत जल्द इसके लिए इसके क्लासेस भी आप सभी को, स्पेशली जो पोर्शन यहाँ पर गणित का है, विज्ञान का, इसके लिए चीजें आपको प्रोवाइड करवाएगा। क्योंकि ये भी नहीं पता कि क्या टॉपिक पढ़ने हैं, आपको क्या छोड़ने हैं, कैसे प्रश्न आ सकते हैं, किस लेवल के आ सकते हैं, ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी नो डाउट। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बाकी एक बड़ी वैकेंसी के रूप में आप देख सकते हैं, और कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, एनटीपीसी, एलडीसी, वीडियो, रीट, वुमेन्स, सीटी, पशु परिचय, कोई भी एग्जाम हो, 100% परिणाम दिया है। लगातार ईमानदारी के साथ मेहनत की गई है। सीमित कंटेंट, क्वालिटी से ज्यादा, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत कम में बहुत ज्यादा चीजें कवर करवाई गई है, और जिसके वजह से रिजल्ट है वो हर बार 100% रहा है। और ये ट्रस्ट है जिसकी वजह से लगातार दोस्तों हम इस परिणाम को दे पा रहे हैं। एक और बड़ी वैकेंसी की बात अगर करें, साथ साथ में देखो, ये भी एक वैकेंसी आपके सामने है जो बेरोजगारी का दौर खत्म कर सकती है। इसके अंदर भी आपका गणित है, विज्ञान है, जीके है, हिंदी है, कंप्यूटर है, इंग्लिश है। तो ये भी भर्ती लगभग 2.5-3 महीने हो गए हैं, और 4-5 महीने इसके और बचे हैं। इसका भी खेल खत्म हो जाएगा और इतनी बड़ी वैकेंसी हाथ से निकल जाएगी। इसलिए तैयारी दोस्तों लगातार करते रहो। निश्चित रूप से ये बैच अपने आया हुआ है, और बाकी रीट मुख्य परीक्षा 10 महीने आपके पास है, गणित विज्ञान के बच्चे हैं, राजस्थान जीके इसमें है, और विद टेस्ट सीरीज आपको मिलने वाला है। क्वालिटी कंटेंट का कोई मुकाबला नहीं होगा। राजस्थान के अंदर मैथ साइंस के अंदर एक से बढ़कर एक चीजें उपलब्ध करवाई गई हैं। सीमित समय के अंदर सीमित कंटेंट के साथ 100% रिजल्ट हमने दिया है। ये नंबर हमारा 7665320069 पे कॉल या मैसेज करके कोई भी जानकारी आप ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत।